कैसी मंडी में गेहूं का उठान भी तेजी से है, लेकिन इस बार पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गेहूं एक सप्ताह में 90% गेहूं मंडी में आ गया, जो कि 40 दिन का शेड्यूल था खरीद का। 40 दिन की बजाय सारा का सारा गेहूं हफ्ता 8 दिन में मंडी में आ गया। इसलिए जो सरकार को कृषि मंत्री हमारे जेपी दलाल जी और मुख्यमंत्री जी के इस बार मैं इस बात की सराहना करूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने ये ऐलान जो किया था कि किसान का जो गेहूं है वो वापस नहीं जाएगा। जो पहले टोकन था, टोकन आ गया, गेहूं कट रहे हैं, घर डालने पड़ रहे हैं, फिर लाने पड़ रहे हैं। इस बार किसान ने कंबाइन लगी, सीधा खेत से मंडी में आ गया, और इसलिए आज मंडी में ये ढेर दिखाई दे रहे हैं गेहूं के। और ये ढेर जो दिखाई दे रहे हैं, जो 40 दिन में गेहूं शेड्यूल के हिसाब से आना था, जो एक सप्ताह में आ गया, इसको अब बोरियां भरने में, उठाने में थोड़ा सा समय लगेगा। और पैसा आ चुका है काफ़ी, और जो यहाँ परचेज की डिटेल जारी है, चंडीगढ़ पैसा साथ साथ आ रहा है। इसके अलावा इस बार पिछले साल जितनी खरीद हुई थी, वो पिछले साल की खरीद से ज़्यादा पिछले सप्ताह पूरी होली उससे आगे निकल गई। अब जो गेहूं की खरीद हो रही है, पिछले साल से ज़्यादा गेहूं इस बार मंडी में आया, और ज़्यादा गेहूं मंडी में आया। और कोरोना का उफान है, कोरोना का आतंक है, उसके बावजूद सरकार ने कुशल तरीके से, बड़ा साफ सुथरे तरीके से किसान की गेहूं खरीद का जो काम किया, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। और सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को इस बात की भी बधाई देता हूं। इस बार ये नारा देने की ज़रूरत है कि वे मनोहर लाल तेरे राज में सिरसिम गई काश में। आज जो है सिरसिम मंडी में नहीं आई, सारी सिरसिम बाहरी बिक रही है, एमएसपी से ऊपर रेट है। और यही मोदी जी की, मनोहर लाल जी की सरकार की नीति है कि किसान की जो फसल है वो एमएसपी से ऊपर रहे हमेशा, और किसान को भाव ज़्यादा मिले। इसीलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में आज जो है सरसों के दाम इतनी ऊंचाइयों पर गए। चाहे कपास की खरीद हो, चाहे बाजरे की खरीद हो। पहली दफ़ा हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जिसने 8 फसलें खरीद रही है। मैं, हमारे पड़ोस में पंजाब है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान है कांग्रेस की सरकार है, जहाँ गेहूं और चावल के अलावा तीसरी फसल नहीं खरीदी जाती। यहाँ जो है किसान की हर मामले में, चाहे कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्रों पर बड़ी भारी सब्सिडी है, चाहे सब्जी बीजे कोई, उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है, को धान नहीं लगाए उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है, को मछली पालन करे उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है। यहाँ किसान को आगे बढ़ने के लिए, ताकि किसान की आमदनी दुगनी हो, सरकार के पूरे प्रयास हैं, और सरकार उस कड़ी में लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को, मनोहर लाल जी की सरकार को, और कृषि मंत्री जेपी दलाल के कुशल नेतृत्व को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि इतनी भारी संख्या में गेहूँ एक सप्ताह में आया। उसके बावजूद मंडियों में, गाँव में कहीं भी किसानों में अफरा तफरी नहीं है गेहूँ को लेके, और कहीं परेशानी नहीं है। किसान गेहूँ डाल के पूरी तरह से अपनी पर्ची लेके, तोल की फारिग होके अपने घर बैठे है। पेमेंट जो इसकी तुलती रहेगी, इसकी बोरियां भरती रहेंगी, किसान के खाते में पेमेंट जाती रहेगी, और सारे की सारी पेमेंट मुझे लगता है अगले आने वाले हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में सारी पेमेंट किसान के खातों में चली जाएगी। जो सरकारी है कि जो खाद का विषय है, खाद का विषय ऐसा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कमी है, और मोदी जी ने इस खाद को पहली दफ़ा 7 साल बाद, एक शिकायत आपने करी पत्रकार साथियों ने कि डीएपी खाद नहीं आ रहा, पहली दफ़ा खाद की दिक्कत हुई। वरना यहाँ तो हर साल जो है, पिछली सरकारों में हर साल पुलिस की निगरानी में खाद बंटता था। लेकिन ये भी मनोहर लाल जी से और कृषि मंत्री जी से मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से, ये समस्या भी हफ्ता 10 दिन में समाप्त हो जाएगी, खाद भी मिलने लग जाएगा, क्योंकि अब बिजाई का समय आने वाला है। बिजाई से पहले खाद उपलब्ध करवा दिया जाए। दो बात, एक है बड़ा किसान, एक छोटा किसान। खाद की सब्सिडी और बिना सब्सिडी। जो बड़ा किसान है उसके लिए कोई सब्सिडी नहीं है, छोटे किसान के लिए सब्सिडी है। मैम 24 से अटगामा में सारे के सारे किसान छोटे किसान हैं। अब मैं
मेरे पिताजी तो 60 एकड़ के किसान थे, हम 6 भाई हैं, हम जाके छोटे किसान में आ गए। इसी तरह से मैं हल्के में कोई बड़ा किसान नहीं है। ये जो बड़े किसान जहाँ जहाँ हैं ये उनके लिए है, छोटे किसान के लिए आज भी वही भाव है, 1200 का भाव है। जो शॉर्टेज उसकी उपलब्धता हफ्ता 10 दिन में करवा दी जाएगी। अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा तो आप मुझे खाद की शिकायत नहीं करेंगे।